Assalamualaikum. This video goes to class 10 जनरल मैथ 2023. फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पी एक्स बराबर है एक्स की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 देन फाइंड पी एक्स फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास ये x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। ये पी एक्स है, पी एक्स और ये वाली वैल्यू एक दफ़ा हम लिख लेंगे। उसके बाद ये एक्स की जगह क्या आएगा 0 0 पुट करेंगे। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 0 0 और 0, बाकी सारा सेम। 0 की पावर 4 ले तो 0 आता है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करें 0 0 प्लस 9, पी ऑफ 0 की वैल्यू 9। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व देखना चाहते हैं तो ये जो प्रीवियस वीडियो है ना उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व है, मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इरेशनल नंबर्स एंड गिव एग्जांपल। अ रियल नंबर विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर इज़ कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5। ऐसा रियल नंबर जो कि रैशनल नंबर ना हो तो उसको हमें क्या कहते हैं, हम इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास वैल्यूज़ है, ठीक है। इसका सिर्फ यहाँ तक ही है, ये नीचे से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग फार्मूलाज x प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2y का स्क्वायर प्लस x माइनस 2y का स्क्वायर। अब यहाँ पे बाय फार्मूला इसका लगेगा, इसका फार्मूला होगा हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ये बराबर होता है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला। अब हमारे पास ये क्या है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ठीक है। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी। तो ये वाला ये बन गया, ये प्लस ये वाला ये बन गया। ये किसके बराबर आता है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या आएगा 2। अब a क्या हमारे पास x का स्क्वायर प्लस b क्या हमारे पास 2y का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। इसको खोलेंगे 2, ये x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। फिर अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर लें 2x का स्क्वायर प्लस 2 4 8y का स्क्वायर। अगर यहाँ तक भी करेंगे तो ठीक है, यहाँ तक भी करेंगे तो ठीक है। फैक्टराइज करना है ax प्लस ay माइनस x का स्क्वायर माइनस xy। आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। मैं ये सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास a, यहाँ बचेगा x प्लस y, ये माइनस ये वाला, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x बाहर माइनस है तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा प्लस y, ये x पहले बाहर है, ठीक है। a माइनस x प्लस y, हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। सिर्फ इतना, ओके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन रिमाइंडर थ्योरम। इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ द डिग्री बराबर है 1 के 1 से छोटी हो तो इसको डाउन रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए वेयर ए इज एनी कांस्टेंट देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए प्रोवाइड देयर इज नो टर्म लेफ्ट कंटेनिंग एक्स के अलावा कोई टर्म बाकी ना बचती हो। हमारे पास अगला सवाल है फैक्टराइज 27 एक्स की क्यूब प्लस 1। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 27 है, 27 का ले लेंगे एलसीएम 3 9 दा 3 3 दा 3 1 दा 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 और x की पावर 3। इसको होल बाहर लिख लेंगे, प्लस 1 की पावर भी 3। अगर हम लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 1 नहीं होता है, ठीक है। इसका लगा लेंगे फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर है a प्लस b, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो इधर आता होता हमारे पास माइनस, ठीक है। चलो जी, अब ए क्या हमारे पास ये है, बी क्या हमारे पास ये है, तो ए प्लस बी है तो 3x प्लस 1, फिर ए का स्क्वायर इसका मतलब 3x का स्क्वायर माइनस ए क्या हमारे पास 3x, बी क्या 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3x1, इसका स्क्वायर खोलो 3 का स्क्वायर 9, ये x की पावर भी 2, 3x मल्टीप्लाई 1 3x प्लस 1, इसका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका आंसर ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। HCF निकालना, अब देखिए 14 A का स्क्वायर प्लस 14 A का स्क्वायर BC, 14 A का स्क्वायर BC। तो 14 को कैसे लिखेंगे, 2 × 7, A 2 की पावर 2 है, A 2 दफ़ा लिख देंगे, ये B और C एक दफ़ा एक दफ़ा, 21 है, 3 × 7 AB। कॉमन कौन से हैं, 7AB और नॉन अच्छा HCF था ना, HCF के अंदर सिर्फ कॉमन आता है 7AB, तो 7AB इसका क्या है, आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम क्या है, x की पावर 2 y z, x की पावर 2 x हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, ये देखेंगे ये वाला एक x, ये x, y एक दफ़ा z और z, फिर x, फिर y की पावर 2 का मतलब क्या है, y 2 टाइम्स है z और z, x y और z की पावर 2 क्या है, z। अब इसमें कॉमन और नॉन कॉमन क्या है, तो सब में आ रहे हैं, ये देखें 2 का भी फैक्टर बनता है तो 2 वाले भी बन सकते हैं आपस में। तो x y z कॉमन है, तो x y की पावर 2 का मतलब है y 2 बार है यहाँ पर, और z। अब नॉन कॉमन क्या है, ये वाला x, ठीक है, ये z, x और z, फिर कॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन के साथ, x का स्क्वायर y, x का स्क्वायर z मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये वाला ये मल्टीप्लाई x जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे x और x कितनी दफ़ा हो जाएगा, x की पावर 2, y की पावर 2, और y इधर नहीं है तो y की पावर 2, ठीक है, z और z का देखिए y की पावर 2। फाइंड द HCF इस तरह ही है, 12 p की क्यूब, मतलब 12 को लिखेंगे 2 × 3, 2 to the 4, 4 to the 12, ठीक है, p 3 बार है 3 दफ़ा लिख देंगे, q 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा लिख देंगे। फिर उसके बाद 8 है, 2 to the 4, 4 to the 8, p हमारे पास 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख लेंगे, और q हमारे पास 1 टाइम, r हमारे पास 3 टाइम्स है। उसके बाद 4 to the 4, p 2 टाइम्स p, और q की पावर 3 का मतलब q 3 बार आएगा, और r। अब इसमें जो सब में कॉमन आ रहा है, तीनों में आ रहे जो 30 कॉमन, वो लिखते थे 2 ये p और ये q, तो 2 p q, तो 2p का स्क्वायर और q, इसका क्या है, HCF के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं। डिफाइन linear equation in one variable. A statement in which sign of the quality is equals is used to two algebraic expression is called an equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन यूज़ किया जाए इसको अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। एंड इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें एक्स की पावर की होती है 1 होती है, इसका अल्टा लीनियर पॉलिनोमियल, इसको लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन ठीक है यहाँ तक है, जैसे क्या ए एक्स प्लस बी, बस इसका इतना ये लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करना हमने। सबसे पहले ये 3 है ना, तो 3 to the 6x, 3 प्लस का प्लस, यहाँ पे पहले एक दफ़ा सवाल लिख लेते ना, ठीक है। 3 to the 6 और ये 7x प्लस 3 5 the 15 25 है प्लस x। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे और कॉन्स्टेंट वाली वैल्यूज़ एक साइड पे। 6x यहाँ पे वहीं का वही, ये प्लस x है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 25 ऐसे का वैसे ही, प्लस 15 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस 15। 25 माइनस 15 10, 6x माइनस 1, तो ये 5x हो जाएगा। x इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई और x के साथ इसे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 दा और 5 2 दा, तो x का आंसर क्या आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मॉडुलस x प्लस 1 बराबर है 5 के। जब मॉडुलस खत्म, जब ये वाला साइन ख़त्म करते हैं ना, जब ये वाला साइन, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, प्लस और माइनस के साथ। तो जैसे x प्लस 1 बराबर है 5 के, तो ये ख़त्म करेंगे ना ये डैशेस, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। ये 5 के प्लस x प्लस 1 बराबर है 5 के, माइनस x प्लस 1 बराबर है 5 के। x 5 प्लस है ये माइनस x बराबर है 4 के, माइनस x माइनस 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 1 5 5 प्लस 1 माइनस x 5 पर 1 6, ये -6 आ जाएगा, ठीक है ना। एक का आंसर -6 का, एक का आंसर 4 है, तो ये इस तरह से इसका आंसर है, ठीक है। बाकी दूसरा है फॉल बाय द इक्वेशन, ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट इस सब में आता होता है। ये x का स्क्वायर प्लस 6 है, ये 5 को उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 -5, क्योंकि ये प्लस में था ना, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद
एक्स का स्क्वायर -5। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 6x का स्क्वायर। तो हमने 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से वो 6 बन रहा हो, प्लस माइनस करने से 5 बनना है। 2 3 तक होता है 6 हो जाता है, -2 -3 तो -5 हो जाता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। बीच में x एक रह गया क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स था, ये माइनस का माइनस, ये x क्या था एक दफ़ा था, तो ये बाहर लिखा हुआ ये सेम आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन 3 आ रहा है, ये x इधर -3 to the 6, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये देखो प्लस था ना, तो ये फिर ये माइनस हो गया। तो x -3 और x -2 एक दफ़ा इसको बराबर 0 का रख लेंगे, इसको बराबर 0, ये माइनस में जाकर प्लस, माइनस से जाकर प्लस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ये वाली ax² + bx + c बराबर है 0 के, ठीक है। तो एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म है इस तरह। और फिर वेयर x इज अ वेरिएबल एंड ax b आर द रियल नंबर, वी रेफर्स टू दिस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स और वाई। अब ये देखो यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने, तो सिर्फ एक्स और वाई को देखेंगे। ये x + 3 1 फर्स्ट में आ रही है ना, तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो x + 3 बराबर है 2 के, और 3y -4 ये सेकंड वाली है, तो ये बराबर होगी इसके 2 के, ठीक है। पहले x को देख सकते हैं, x + 3 बराबर है 2 के, तो 3 इधर प्लस हो रहा है, जगह माइनस हो जाएगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा, और 3y -4 बराबर है 2 के, -4 है जगह प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड 3 1 सा 3 2 दा, तो y का आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। हाय, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है, जहाँ भी प्रोडक्ट का मतलब आता है इसका मतलब होता है कि ये क्या होना है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ, ठीक है। ये रो है, इसको कॉलम के साथ करेंगे, फिर ये रो है, कॉलम के साथ करेंगे। ये आपको आता होगा क्वेश्चन, ये आपने खुद करना है। एक दफ़ा दिखा देती हूँ ताकि आप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को किस में चेंज करना, कॉलम में। जैसे a और b है ना, तो a -b हो जाएगा, ये कॉलम में आ गई, ये रो में है CD और ये कॉलम में आ जाएगी, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ये हमारे पास इनइक्वालिटी लिखी हुई है, तो ये x की रकम एक साइड पे और कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड पे ले जाएंगे। ये x है, ये -2 है, तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ये वाला x, ये -2 है, इधर जाके हो जाएगा +2। 5 वैसे का वैसे ये सेम साइन रहेगा, माइनस है इधर, यहाँ का प्लस हो जाएगा। 7 + 7 12, x + 2x 3x, 3 इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 4, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 90 का एंगल होता है। कनगरेंट फिगर्स क्या होती हैं, द टू कनगरेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन मीनिंग्स टुगेदर एग्री टू ज्योमेट्रिक विच हैव द सेम साइज एंड द शेप आर कंगुरेंट, द सिंबल ऑफ द कंगुरेंट इज, फिर हम कंगुरेंट का साइन करता है इक्वल, उसके ऊपर ये मद्दासी होती है, ठीक है ना। तो वो कहता है तकरीबन इसके भी ये बराबर ही होता है, ठीक है। डिफाइन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज एन क्वाड्रिलेटरल विद 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ऐसी जिसकी पैरेलल साइड्स क्या हों, बराबर हों, ठीक है। राइट डाउन द एंगल्स मार्क विद। अब देखें यहाँ पे अगर 145 है ना, तो डी का आंसर भी क्या होगा, 145 ही होगा। तो हमने क्या करना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का मतलब ये इसके अगर बराबर है तो उसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, उसके बराबर। ये डी, ये 145 है ना, तो इसका डी भी क्या होगा 145, और ये अगर ये 35 है तो ये सी भी क्या होगा 135 होगा। डिफाइन मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a vertex to the midpoint of the side opposite to the vertex. Clearly every triangle has 3 medians from each vertex, ठीक है। और the diagonals of the square is 14 cm, find its area। अब डायगनल क्या हमारे पास, एक स्क्वायर है जिसके डायगनल का क्या आंसर है 14 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया निकालना है, तो डायगनल्स एक स्क्वायर है ना, तो उसका डायगनल क्या 14, तो 14 और 14 आधा इसका निकाला हुआ, तो इसका फॉर्मूला लगेगा 1/2 और डायगनल का स्क्वायर 1/2, सेम डायगनल क्या 14 का स्क्वायर लिखेंगे 196, 196 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, और फाइंड द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हाइपोटेनियस हमने निकालना है, जबकि एक साइड क्या L है, दूसरी भी L है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था C² बराबर है A² + B² के, ठीक है।
तो यहाँ फॉर्मूला भरा था ना, तो ए स्क्वायर क्या है, एल का स्क्वायर प्लस बी क्या है, एल का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो एल एल 2 एल का स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब अंडर रूट ले लेंगे इसका भी और इसका भी, ठीक है। सॉरी मैं इसको नीट करके लिख देती हूँ, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। इसको ख़त्म करेंगे, ये सी और ये आ जाएगा अंडर रूट 2, ये एल का स्क्वायर है ना, तो एल आ जाएगा बाहर, ये ले, ठीक है, ये आ जाएगा सी का आंसर। तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर लें। दूसरा आंसर है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द नंबर 4 और 0। 4 क्या हमारे पास x, 0 क्या हमारे पास x और 4 क्या हमारे पास y। तो ये हो जाएगा, ये 0 और 4 कौन सा हमारे पास, ये तो हम कह देंगे 0 और 4 इधर है हमारे, क्योंकि ये पॉजिटिव x होता है, ये माइनस x होता है, ये माइनस वाई माइनस, अब ये y का था पॉजिटिव था ना, तो सॉरी y x का 0 ये और y का 4 इधर, तो ये आ जाएगा इधर, सॉरी इधर नहीं है, ये आएगा इधर, ठीक है। ये इसको आपको मार्क आगे दिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये 0 x का और ये 4 है। ज़रूरी नहीं है आपने पूरा ग्राफ ड्रा करना, बस जितना कहा वो उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और y2। पेयर के अंदर हमेशा x और y की वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने आपको तरतीब x1 y1 x2 y2, तो ये फॉर्मूला लिख के इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा 17। जैसे इसका सॉल्व करके सारा ये आंसर 17 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, पहले मैं सारी ऐसा कर रही हूँ कि शॉर्ट वीडियोस बना दूँ ताकि फिर बाद में लॉन्ग की बना दूँगी। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे ज़्यादा करते हैं पास होने के लिए, तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।